जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं जंतर मंतर न्यूज। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की आज की फटाफट और बड़ी खबरों की तरफ। एक, मौसम अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के करीब 15 शहरों में भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। सबसे दुखद खबर फिरोजाबाद से आई, जहां तेज आंधी और बारिश के दौरान अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की जान चली गई। कई इलाकों में पेड़ गिरने और बिजली व्यवस्था प्रभावित होने की भी जानकारी सामने आई है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान घरों से कम निकलने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। आने वाले कुछ दिनों तक कई जिलों में इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना जताई जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2, सीएम योगी का बरेली दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली के दौरे पर हैं, जहां उनका फोकस विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर रहेगा। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सबसे पहले लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास योजनाओं की प्रगति और कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेंगे। माना जा रहा है कि जिन परियोजनाओं में देरी हो रही है, वहां अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए जा सकते हैं। इस बैठक के बाद कई नई घोषणाएं या फैसले भी सामने आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की। 3, यूपी टीईटी 2026 एडमिट कार्ड जारी। यूपी टीईटी 2026 परीक्षा का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। परीक्षा का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। सभी उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और जरूरी दिशा निर्देश भी एडमिट कार्ड में दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि परीक्षा वाले दिन समय से पहले केंद्र पहुंचें और अपने साथ जरूरी दस्तावेज जरूर लेकर जाएं। किसी भी तरह की गलती मिलने पर तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी गई है। 4, कानपुर गोलीकांड का खुलासा। कानपुर के चर्चित कमिश्नर आवास परिसर गोलीकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे पकड़ लिया गया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क और घटना के पीछे की साजिश का पता लगाने में जुटी है। इस मामले में सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से ज्यादा मजबूत कर दी गई है। दोस्तों, इस तरह की घटनाओं पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। 5, अयोध्या में अजय राय हाउस अरेस्ट। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को अयोध्या में राम मंदिर यात्रा से पहले होटल में ही रोक दिया गया। पुलिस ने उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताया, जबकि प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया। इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और बढ़ सकती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 6, मुरादाबाद में श्री राम वाटिका का लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में श्री राम वाटिका का लोकार्पण एक खास अंदाज में किया। इस कार्यक्रम में 6 वर्षीय बच्ची वांशी के हाथों उद्घाटन कराया गया, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले में 63 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इन परियोजनाओं में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई काम शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और विकास को नई गति मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। 7, की यूपी एग्री जंक्शन योजना। प्रदेश सरकार युवाओं और किसानों के लिए एग्री जंक्शन योजना को आगे बढ़ा रही है। इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र में कारोबार शुरू करने वाले युवाओं को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही किसानों को एक ही जगह पर बीज, खाद, कृषि उपकरण और तकनीकी सलाह जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।
सरकार का मानना है कि इससे खेती आसान होगी और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अगर यह योजना प्रभावी तरीके से लागू होती है तो किसानों और युवाओं दोनों को बड़ा फायदा मिल सकता है। 8। वाराणसी सड़क हादसा। वाराणसी में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी को झकझोर दिया। आम से लदे एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे जा रहे पिता पुत्र को टक्कर मार दी। हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बेटा घायल हो गया। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। काफी देर बाद अधिकारियों के समझाने पर मामला शांत हुआ। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के बाद इलाके में सड़क सुरक्षा को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं। 9। बनारस एनकाउंटर। बनारस में 80 लाख रुपए के बंटवारे को लेकर हुए विवाद से जुड़े मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसके दौरान जवाबी कार्रवाई में उनके पैर में गोली लगी। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे मामले और अन्य साथियों की जानकारी मिल सके। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से इलाके में सक्रिय अपराधियों पर बड़ा दबाव बनेगा। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। 10। लखनऊ आग जांच। लखनऊ में हाल ही में हुई भीषण आग की घटना की जांच कर रही एसआईटी आज अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। इस रिपोर्ट में यह तय होने की संभावना है कि हादसे के लिए किस स्तर पर लापरवाही हुई और किन अधिकारियों या जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही बनती है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि अगर किसी की लापरवाही सामने आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस रिपोर्ट का इंतजार इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि इसके आधार पर भविष्य में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के फैसले लिए जा सकते हैं। 11। जालौन मारपीट विवाद। जालौन में एक आईएएस अधिकारी और बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख के बीच विवाद का मामला चर्चा में बना हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर हलचल बढ़ गई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। इस घटना ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के रिश्तों को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 12। बस्ती एथेनॉल फैक्ट्री विवाद। बस्ती जिले में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों और ग्रामीणों का विरोध लगातार जारी है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि फैक्ट्री लगने से भूजल स्तर पर असर पड़ सकता है और प्रदूषण की समस्या भी बढ़ सकती है। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि सभी पर्यावरणीय नियमों का पालन किया जाएगा और लोगों की चिंताओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार और ग्रामीणों के बीच बातचीत से कोई समाधान निकलता है या नहीं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। 13। किसानों को फ्री बिजली का बड़ा फायदा। प्रदेश सरकार ने निजी नलकूप चलाने वाले करीब 15 लाख किसानों के लिए बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि पात्र किसानों को नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा, जिससे खेती की लागत कम होगी। डीजल और बिजली के बढ़ते खर्च से परेशान किसानों के लिए यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो तय नियमों और पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे। सरकार का दावा है कि इससे खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 14। गोंडा में तेज बारिश। मानसून हुआ सक्रिय। गोंडा जिले में तेज बारिश के साथ मानसून ने जोरदार दस्तक दे दी है। कई इलाकों में लगातार बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया, लेकिन निचले क्षेत्रों में जल भराव की समस्या भी देखने को मिली। मौसम विभाग ने गोंडा के साथ आसपास के कई जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जल भराव वाले इलाकों में सावधानी बरतने की अपील की है। किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद मानी जा रही है, लेकिन ज्यादा बारिश होने पर फसलों को नुकसान का खतरा भी बना रहेगा। चलिए अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। 15। राम मंदिर दान विवाद पर सुप्रीम कोर्ट। राम मंदिर में दान से जुड़े विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई तय प्रक्रिया के अनुसार होगी। इसके बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है।
याचिकाकर्ता जल्द सुनवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन फिलहाल उन्हें इंतजार करना होगा। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि अदालत इस मामले की अगली सुनवाई कब तय करती है और आगे क्या निर्देश देती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 16 कांग्रेस की राम मंदिर यात्रा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रस्तावित राम मंदिर यात्रा को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के सांसदों और विधायकों के इस कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। कई स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। दूसरी ओर राजनीतिक दल इस यात्रा को लेकर अपने अपने बयान दे रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर प्रदेश की राजनीति और गर्म हो सकती है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। 17 नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में आग। नोएडा की एक हाई राइज सोसाइटी में एसी ब्लास्ट होने के बाद फ्लैट में अचानक आग लग गई। घटना के समय परिवार घर के अंदर मौजूद था, लेकिन समय रहते सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में ऐसी में तकनीकी खराबी को आग की वजह माना जा रहा है। विशेषज्ञों ने लोगों से समय समय पर इलेक्ट्रिक उपकरणों की जांच कराने की सलाह दी है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 18 बागपत एनकाउंटर। बागपत में हाईवे लूट की घटनाओं में शामिल एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से कई मामलों में वांछित था और गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा था। कार्रवाई के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके से हथियार और अन्य सामान भी बरामद किया है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और सतर्क कर दी गई है। चलिए अब बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की। 19 बिजनौर में तेंदुए का हमला। बिजनौर से बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहाँ तेंदुए के हमले में एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। वन विभाग की टीमें इलाके में लगातार तलाश अभियान चला रही हैं और लोगों को अकेले खेतों या जंगल के आसपास न जाने की सलाह दी गई है। इस घटना ने एक बार फिर वन्य जीव और आबादी के बढ़ते टकराव पर चिंता बढ़ा दी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 20 आंगनवाड़ी भर्ती का मौका। उत्तर प्रदेश में 12वीं पास महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी भर्ती एक बड़ा अवसर लेकर आई है। इस भर्ती के जरिए विभिन्न जिलों में खाली पदों को भरा जाएगा। इच्छुक महिलाएं निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकती हैं। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों और महिलाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं। इसलिए यह भर्ती रोजगार के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का भी अवसर मानी जा रही है। 21 गोरखपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। अस्पतालों में नई सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं और आधुनिक चिकित्सा उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे शहरों का रुख न करना पड़े। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि डॉक्टरों और स्टाफ की उपलब्धता बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है। आने वाले समय में मरीजों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। 22 कासगंज में प्लेन क्रैश। कासगंज में एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें महिला पायलट गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायल पायलट को अस्पताल पहुंचाया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दुर्घटना की असली वजह जांच के बाद ही साफ होगी। संबंधित एजेंसियों ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने प्रशिक्षण उड़ानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 23 कानपुर कमिश्नर आवास की सुरक्षा बढ़ी। कानपुर कमिश्नर आवास परिसर में हुई घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दी गई है। परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और आने जाने वाले लोगों की गहन जांच की जा रही है।
अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की पूरी समीक्षा की जा रही है। साथ ही तकनीकी निगरानी और सीसीटीवी सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है। अब सबकी नजर जांच एजेंसियों की आगे की कार्रवाई पर बनी हुई है। 24 पीलीभीत में सीएम योगी का सपा पर हमला। पीलीभीत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब विकास की राजनीति हो रही है, जबकि पहले दंगों और अपराध की चर्चा ज्यादा होती थी। मुख्यमंत्री ने सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं का भी उल्लेख किया और जनता से उनका लाभ उठाने की अपील की। दूसरी ओर विपक्ष ने इन बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। माना जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, राजनीतिक बयानबाजी और तेज होगी। अब चलते हैं आज की आखिरी खबर की तरफ। 25 2027 चुनाव की तैयारी तेज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा है। इसी बीच ओम प्रकाश राजभर की एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा का विषय बन गई है, जिसमें समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया है। राजनीतिक जानकार इसे आने वाले चुनावों की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। प्रदेश में अलग अलग दल अपने संगठन को मजबूत करने और नए समीकरण बनाने में जुट गए हैं। आने वाले महीनों में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरों में आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और जंतर मंतर न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली बड़ी खबरों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।